फ्रेंड्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज के सब डिवीजन मेडिकल टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिक्सेशन। अभी तक हमने बात कर ली है फिक्सेशन के बारे में बहुत कुछ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि जो फिक्सेशन है इसमें जो फिक्सेटिव काम में आ रहा है इसकी हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, यानी कि कौन सा फिक्सेटिव लेना है कि जिससे कि जो टिश्यू आया है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी नहीं है फिक्सेटिव के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ये वीडियो है ये किसके बारे में है? प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ द फिक्सेटिव। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? फिक्सेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है वो है कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी। तो जब हमने बात की थी किसमें? प्रिंसिपल ऑफ द फिक्सेशन में, या फिक्सेटिव का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में। तो हमने बात की थी कि क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसका परिणाम हमने क्या देखा था? कोगुलेशन। तो अगर कोई फिक्सेटिव है, अगर वो फिक्सेटिव उसमें क्वालिटी नहीं है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की, तो फिर आप उसको लेकर के क्या करेंगे? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि उस फिक्सेटिव में क्या होना चाहिए? ये कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पेनिट्रेशन पावर। तो जब आप क्या है कोई भी चीज है जिसको आप लेते हैं तो उसमें आप प्रॉपर्टी किसकी देखते हैं? पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी क्यों देखते हैं? कि आपने कोई चीज ली फिक्सेशन के लिए, अब क्या है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है, यानी कि टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर रही है। टिश्यू के अंदर की जो सेल्स हैं, देखिए ये जो सेल्स हैं, बाहर की जो लेयर की जो सेल्स हैं, आउटर यानी कि एपिडर्मिक सेल्स हैं, इनको तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। ये क्या है आपके पास? ठीक है, ये आपने टिश्यू पटका हुआ है, ये फिक्सेटिव है। अब आपने क्या है इस टिश्यू में फिक्सेटिव पटका, अब आपने इस टिश्यू को इसमें फिक्सेटिव में पटका, और आपने क्या है जब ये पटका तो अब ये जो क्या है इसमें डूबा हुआ है। क्या डूबा हुआ है? टिश्यू डूबा हुआ है। अब ये जो बाहर की जो सेल्स है इनको तो क्या है इसने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसकी विड्थ है मान के चलो 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जब विड्थ है तो उसके अंदर सेल्स भी तो होंगी ना। अब उन सेल्स में फिक्सेटिव अगर नहीं जाएगा तो वो फिक्स नहीं होंगी, तो उनकी मॉर्फोलॉजी और जो हमने बताया था कि क्या क्या हो सकता है, ऑटोलाइसिस हो सकता है, पुट्रीफेक्शन हो सकता है। तो अब उन अंदर की जो सेल्स हैं उनमें भी तो फिक्सेटिव जाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जिस चीज को हम फिक्सेशन के लिए, जिस फ्लूइड को हम फिक्सेशन के लिए लेते हैं उसमें क्या है, ये पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगली है प्रॉपर्टी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो हम इसको पढ़ते हैं, फिक्सेशन इज डन बाय इमर्जिंग द टिश्यू इन द फ्लूइड कंटेनिंग फिक्सेटिव। ठीक है, तो अब आपको पता है कि फिक्सेशन कैसे किया जाता है कि कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड में क्या है हम टिश्यू को रखते हैं और जिसमें क्या होता है फिक्सेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात ये भी करते हैं कि वो फिक्सेटिव कौन सा कैसा होना चाहिए? वो फास्टर फिक्सेटिव होना चाहिए। आ गई बात समझ में? कि आपने टिश्यू को रखा कि 24 घंटे तक तो वो वर्क नहीं करता है, फिर उसका फायदा क्या है? तो इसलिए फिक्सेटिव फास्टर होना चाहिए। तो फास्टर जो है फिक्सेटिव कैन पेनिट्रेट द टिश्यू बेटर। तो अब ये जो फिक्सेटिव है ये अगर उसको पेनिट्रेट अगर करता है, फास्टर है, तो वो उसको क्या कर सकता है? टिश्यू को पेनिट्रेट अच्छी तरीके से कर सकता है। आ गई बात समझ में? कि अगर फिक्सेटिव फास्टर होगा
तो वो टिश्यू को अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है। तो फास्टर दी फिक्सेटिव पेनिट्रेशन इज बेटर। तो अगर फिक्सेटिव फास्टर है आपका तो वो पेनिट्रेशन टिश्यू को अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, अब ये जो पेनिट्रेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिक्सेटिव। कोई भी फिक्सेटिव है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कितना नहीं है, ज्यादा है कम है, तो पूरा का पूरा उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट पर निर्भर करती है। जैसे कि एग्जांपल है फॉर्मलिन फिक्स्ड फास्टर देन ऑस्मिक एसिड। जो फॉर्मलिन जो है वो ऑस्मिक जो एसिड है उससे फास्टर क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। तो ये है कि पेनिट्रेशन पावर किस पर निर्भर करती है? मॉलिक्यूलर वेट पर। अगली हमारी प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी ऑफ द फिक्सेटिव। ठीक है, तो ऑल फिक्सेटिव शुड बी सोलुबल इन द एप्रोप्रिएट इन द प्रेफरली वाटर। ठीक है, सो दैट कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड। तो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या है? फ्लूइड्स हैं। कोई सा भी टिश्यू हो सकता है, किसी भी प्रकार का फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, पर हमको एक चीज तो पता है कि हमको एक चीज ये पता है कि बेसिकली जो टिश्यू है उसमें मोस्टली जो फ्लूइड है वो हर फ्लूइड का 80% के समथिंग क्या होता है? वाटर होता है। तो आपने जो भी फिक्सेटिव लिया है वो प्रेफरली किसमें? वाटर में तो कम से कम सोलुबल होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो उसका जो सॉल्यूशन बनाना किसके साथ में निर्भर होना चाहिए? वाटर के साथ में तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, जिससे कि कंसंट्रेशन वो है उसको मेजर किया जा सके। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई है? कोगुलेशन होना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, सोलुबिलिटी होनी चाहिए, और फिर क्या है? कंसंट्रेशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंसंट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव शुड बी आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक। तो जो फिक्सेटिव आप काम में ले रहे हो उसकी जो प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन की वो या तो आइसोटोनिक होगी या हाइपोटोनिक होगी। तो ये उसके कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगला है रिएक्शन। मोस्ट फिक्सेटिव आर एसिडिक। तो जितने भी फिक्सेटिव जो हैं वो कौन कैसे हैं? एसिडिक ऑलमोस्ट जो हैं। इट मे हेल्प इन फिक्सेशन बट कैन अफेक्ट स्टेनिंग सो हैज टू बी न्यूट्रलाइज। अब क्या है? आपने फिक्सेटिव को डाला, वो कैसा है? एसिडिक। ठीक है, अब आपने उसमें डाल दिया, अब क्या है? स्टेनिंग में ये जो एसिडिटी है ये अफेक्ट कर सकती है, इसलिए अब एक इस एसिडिटी को आप न्यूट्रलाइज करेंगे किसके द्वारा? बेसिक के द्वारा। तो जिससे क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कौन सा है कि जिस फॉर्मलिन है उसको न्यूट्रलाइज किसके द्वारा किया जाता है? उसको कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। तो फॉर्मलिन जो है उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा? उसमें ऐड कर दिया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है? फॉर्मलिन को एसिडिटी जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी है? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि पहली प्रॉपर्टी कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? पेनिट्रेशन। और इसके बाद में सोलुबिलिटी, और फिर कंसंट्रेशन और रिएक्शन। तो ये हमने क्या पढ़ ली हैं? प्रॉपर्टीज। इसके बाद में जो फिक्सेटिव हैं उनके बारे में अन्य बातें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और